प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसे आप 4 डायमेंशन में एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे। पहला लिख देता हूं प्रथम संरचना। जो प्रथम संरचना है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को में हम आपका क्या देखते हैं, हम इसमें एक सीधी रेखा देखते हैं। समझते रहना, बड़ा आसान सा है। एक सीधी रेखा देखते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये मोतियों की माला है और इन मोतियों के माला में जो मोतियां हैं वो डिफरेंट क्या हैं, ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं। थोड़े और बड़े कर दे यार। यहां पे प्राथमिक स्ट्रक्चर में, प्राथमिक संरचना में प्रोटीन के आप अमाइनो एसिड्स की स्थिति बताते हुए प्रोटीन की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये 1D स्ट्रक्चर है। यहां पे क्या हो रहा है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमीनो अम्ल है। ये क्या है, ये एक अमीनो अम्ल है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, अमीनो अम्लों की संरचना को आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक धागे पे उतार के लेके चले आए हो कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। जब भी आप ऐसा एक रेखीय स्ट्रक्चर बनाते हो, जो प्रथम संरचना बनाते हो, ये क्या होता है, एक रेखीय संरचना होती है, लीनियर संरचना। क्या होती है बच्चे, ये एक रेखीय संरचना होती है और इस रेखीय संरचना को आप देख के प्रोटीन की संरचना बनाते हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो ऐसे बनेगी। पढ़िए, प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसे कि पहला, दूसरा, इसी प्रकार के अन्य कौन सा अमीनो एसिड होगा, इसकी जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। अगर आप अमीनो एसिड को ऐसे दिखा रहे हैं लाइन से कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और यहां पे इतने अमीनो एसिड है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेखीय संरचना बनाते हैं, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राथमिक स्ट्रक्चर कहलाता है। कल्पना करें कि प्रोटीन एक रेखा है, तो इसके बाएं सिरे पे और दाएं सिरे पे अंतिम अमीनो एसिड मिलते हैं। बोल रहे कि आप ऐसा एज्यूम कर लो कि एक लाइन लीनियर फॉर्म में है, जिसमें एक सिरे पे, दूसरे दोनों सिरों पे एंड में एक एक अमीनो अम्ल है। लो, एक ये बना दिया, ये लास्ट, ये फर्स्ट। समझ में आ रहा है, मतलब एकदम लाइन से आप पोजीशन बता पाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रोटीन की ऐसी संरचना को हम बोलते हैं प्राथमिक संरचना, 1D स्ट्रक्चर, जो रेखीय स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? देखो मजेदार बात, ये हो गया प्रथम अमीनो एसिड। ये फर्स्ट अमीनो अम्ल है। प्रथम अमीनो एसिड है और ये आखिरी अमीनो अम्ल है। ये आखिरी अमीनो अम्ल है, ये लास्ट अमीनो एसिड है। 2 अमीनो एसिड हो गए, दोनों अमीनो एसिड के पूरे स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। क्लियर आपको दिख रहा है, यस और नो? लेकिन एक मजेदार बात बताना है बेटा कि जब भी आप अमीनो एसिड बनाते हो, तो आप अमीनो एसिड बनाते तो हमेशा एक ही पैटर्न पे होना। यार किस पैटर्न पे, जरा देखना। अगर मान लो ये अमीनो एसिड है, तो हमने तो यही सीखा है कि यहां पे H बनाएंगे, यहां पे सर COOH बना देंगे, यहां पे सर बना देंगे NH2 और यहां पे वेरिएबल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। यस और नो? बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां से NH ही रहेगा, कोई बात नहीं, बट मैं एक नॉर्मल ले रहा हूं, है ना। या आप बोले तो आपको बॉन्ड पढ़ा रखा है मैंने, तो मुझे दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे NH ले लेता हूं और ऐसा दिखा देता हूं कि एक H वाला यहां पे बना रहा है बॉन्ड। स्पष्ट है? जब मैं यहां बनाऊंगा, इस जगह पे, यहां पे वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो मैं अब कैसे बनाऊंगा, मैं अब ऐसा बनाऊंगा। अमीनो अम्ल यहां लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहां पे क्या कुछ और बनाऊंगा, यहां पे भी कार्बन बनाऊंगा, हाइड्रोजन COOH। अब मैं यहां से ऐसा कर देता हूं कि भाई ये बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, यहां पे वेरिएबल ग्रुप R और यहां पे NH2 पूरा का पूरा होगा। यस और नो? तो पूरे लाइन में अगर मैं देखूं, इस पूरे लाइन में, और मैं ऐसे खड़ा हूं, तो ये हुआ राइट हैंड, ये हुआ लेफ्ट हैंड। यस और नो? अगर मैं इसको देख रहा हूं प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ऐसा सीधा, तो ये मेरा हुआ दायां सिरा और ये हुआ मेरा बायां सिरा। यस और नो?
दाएं और बाएं सिरे में हम जब 20 रेखा को देखते हैं तो दाएं और बाएं सिरे में प्रथम और आखिरी अमाइनो एसिड आपको दिखाई देता है, जैसा दिख रहा है। देखिए रेखा इसके बाएं व दाएं सिरे पे प्रथम और आखिरी अमाइनो एसिड मिलता है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम अमीनो अम्ल का नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल, नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अम्ल के को कार्बन सिरा कहते हैं। नाइट्रोजन सिरा और कार्बन सिरा, ये बताना चाहता हूं। यहां पे जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला प्रथम है, इसे हम बोलते हैं, इस NH2 जो फ्री ग्रुप है, इसके वजह से इसे बोलते हैं नाइट्रोजन एंड या नाइट्रोजन वाला हिस्सा, एन टर्मिनल। इसे क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। ये जो COH वाला हिस्सा है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं C, कार्बन सिरा, इसे हम बोलते हैं C टर्मिनल। एन टर्मिनल और C टर्मिनल, इस तरीके से पूरा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। स्पष्ट है, क्लियर दिख रहा है। एन टर्मिनल और C टर्मिनल तो पाया जाता है। देखो यही लिखा है, NCERT ने प्रॉपर इसको लिख के बताया भैया। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा एन टर्मिनल वाला अमीनो अम्ल कहते हैं, जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा C टर्मिनल वाला अमीनो अम्ल कहते हैं। मिल गया लाइन, यस और नो? हाँ, तो ये स्ट्रक्चर जो था ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखना, आ जाओ यहां पे, ये है सेकेंडरी, द्वितीयक संरचना प्रोटीन की। ये क्या है? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये द्वितीयक संरचना है। इसकी क्या कहानी है इसको भी समझ लेते हैं। द्वितीय संरचना की क्या स्टोरी, इसको भी समझ लेते हैं। बोलते हैं कि जो प्रोटीन है ना, जैसा हमने बनाया था ऐसा लीनियर फॉर्म में, ऐसे लीनियर फॉर्म में नहीं होती हमेशा। प्रोटीन हमेशा ऐसी इस पोजीशन में नहीं होती। फिर प्रोटीन ऐसे पोजीशन में जब थी बेटा, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन सा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सारे के सारे बॉन्ड क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है। यस और नो? चलो एक चीज और देख लेते हैं। यहां पे ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक पेप्टाइड, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। यस और नो? अब ये बोल रहा है कि जो द्वितीय संरचना बन रही, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है, इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये कह रहा है कि प्रोटीन हमेशा ऐसे नहीं होती, फिर ऐसे नहीं होती, फिर क्या होता है? फिर इसके अंदर और ज्यादा अस्थायित्व के लिए, स्टेबिलिटी के लिए कभी कभी ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, और यहां पे दो रूप पाए जाते हैं। ऐसे प्रोटीन हमेशा ऐसे, ऑलवेज छड़ी जैसी या रेखा जैसी, नहीं होती। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो मैं बोल रहा हूं कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हमेशा ऐसे छड़ी या रेखा जैसा नहीं होती, जैसा हमने दिखाया था प्राथमिक। इसके अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए कुछ नए बॉन्ड्स बन जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा। कौन से बॉन्ड बने पता है? ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल है। अंतरा आणविक मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर, अंतरा आणविक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इसके अंदर क्या हो जाती है बेटा? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें लिख रहा हूं मैं। दो चीजें होती है। पहला, अल्फा हेलिक्स। एक तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हेलिकल हो जाता है जिसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स मॉडल, और दूसरा है
बीटा शीट, दूसरा क्या है बेटा, बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट, ऐसे दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अल्फा हेलिकल मॉडल और बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जरा देखिए, प्रोटीन की लड़ी हमेशा फैली हुई दृढ़ छड़ी के जैसे नहीं होती, यह लड़ी कुंडली की तरह मुड़ी हुई होती है। क्या बोल रहे हैं, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है। वास्तव में प्रोटीन की लड़ी कुछ का अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। जो बोल रहे हैं कि जो ऐसा दिख रहा है ना, इसमें कुछ क्या है, ऐसे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर भी होता है। प्रोटीन केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां बनाती है, अभी बताऊंगा क्या बोल रहे हैं ये। अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी होती है, इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं, और मैं आपको वही समझा रहा हूं, द्वितीयक संरचना। अल्फा हेलिकल मॉडल क्या है, वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा सीधा सीधा जा रहा है ना, ये सीधे सीधे जाते जाते क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है भाई, ध्यान से देखना, भी बनाऊंगा तो आपको दिखेगा। ऐसे आया सीधा, फिर इसमें क्या हो गए, ऐसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, फिर सीधा हेलिकल मॉडल, यही बोल रहे हैं, हेलिक्स बना हुआ है जैसा अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या हो गई, कुंडली नुमा संरचना पाई जाती है। क्यों पाई गई, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बन गया, यहां पे हाइड्रोजन बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से धागे के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बना दिया धागों के बीच में, ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या बोल रहे हैं, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ऐसे चपटी सी शीट के जैसे। ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसे थोड़ा दूर दूर सा दिखाया गया, ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर भी बन जाता है इसके अंदर। यहां पे भी क्या हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है बीच बीच में, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, शीट लाइक, तो बीटा शीटेड प्लेट बोलते हैं। अल्फा हेलिक्स मॉडल का जो एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नहीं लिखे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिख रखा है, और एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल याद भी करने हैं आपको। वही उदाहरण है, जैसे एक तो हो जाता है वो सिल्क फाइबर, एक क्या, सिल्क फाइबर, और यहाँ पे एक बात और है वो भी बताऊंगा। एक हो गया सिल्क फाइबर, और एक हो गया जो हेलिक्स वाला है उसका उदाहरण। यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा, इसका स्ट्रक्चर जब बना रहा हूं तो यहाँ पे भी हमें एक्सटर्नल आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ। उदाहरण की बात करूं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलिक्स में है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसका है, और इसका है सिल्क, जो सिल्क रेशा है वो इसका एग्जाम्पल है। मतलब ये कभी कभी ऐसे के साथ साथ ये ऐसे स्ट्रक्चर में भी पाई जाती है जहां पे यहाँ पे दो बॉन्ड हो जाते हैं द्वितीयक संरचना के अंदर। यहाँ पे द्वितीय संरचना बनी कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड पहले से था, पेप्टाइड बंध तो यहाँ पे पहले से था। पेप्टाइड बंध के साथ साथ अब यहाँ पे हाइड्रोजन बंध भी बन जाता है प्राथमिक संरचना के अंदर, जिसकी वजह से प्राथमिक संरचना परिवर्तित होकर कभी ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेती है, कभी ऐसे बना देती है। आपका क्या दिखता है, ये बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोटिस, जरा देखो यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, कभी ऐसी कभी ऐसी। यहां लिखा है प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियां बनती हैं। क्या बोल रहा है, प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती। ये एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, बढ़िया सवाल बनता है इस पे, सीख लीजिए इस पे। जब हम बात करते हैं ना हेलिकल स्ट्रक्चर की,
जब हम बात करते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर की, हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब कुंडलित संरचना की। जब भी हम बात करते हैं कुंडलित संरचनाओं की, तो हम पाते हैं हमारी बायोलॉजी में दो जगह पे कुंडलित संरचनाएं हैं। एक तो हम पढ़ रहे हैं यहां पे प्रोटीन में, और दूसरा जब हम पढ़ते हैं आगे अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, तो वहां पे आपको डीएनए के अंदर भी मिलेगा। कहां पे? डीएनए के अंदर। प्रोटीन के अंदर हमेशा क्या लिखा है? दक्षिणावर्ती कुंडली पाई जाती है, राइट हैंडेड। मतलब कुंडली जो है हमेशा राइट हैंडेड ऐसे घूमते घूमते जा रही है। डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो डीएनए में अभी हम लोग आगे करेंगे, यहां पे आपको उत्तरावर्ती व दक्षिणावर्ती दोनों मिलता है। तो ये सवाल बनाया जाता है, ये दोनों सवाल ये बनाया जाता है। तो यहां पे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स भी मिलेगा आपको, और यहां पे आपको राइट हैंडेड हेलिक्स भी मिलेगा। मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर में आपको जो देखते हैं वहां पे आपको लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स और राइट हैंडेड हेलिक्स दोनों टाइप के हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये हो गई बेटा यहां की बात। स्पष्ट है? यहां पे बढ़िया सवाल बनता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, पूछा जा चुका है हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अतिरिक्त अब टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात होगी। अब क्या होगी? टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात होगी। देखना क्या बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के खोखले बोगे के समान मुड़ी जाती है, जिसे तृतीयक संरचना कहते हैं। बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये आई एक लड़ी, जो पहला कैसा है? ऐसा प्राथमिक। समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं प्राथमिक तो है, लेकिन वो क्लॉकवाइज उसके अंदर राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ही बना लिया। ये लो सेकेंडरी बन गई, सेकेंडरी बन गई। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अपने ऊपर ही बहुत सारे क्या कर लिए इसने? ऐसे गोले बना लिए और यूं निकल गया। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर। कब? जब जो प्रोटीन का धागा है, जो प्रोटीन का थ्रेड है, वो अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा लिपट जाता है। दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं? तृतीयक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो 3D स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट क्यों जरा देखना। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए नितांत आवश्यक है। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन को कैसे काम करना है? एज ए एंजाइम। प्रोटीन को कैसे काम करना है? एज ए एंजाइम। तो प्रोटीन एंजाइम के जैसे काम कर पाए, प्रोटीन क्या कर पाए? प्रोटीन एंजाइम के जैसे काम कर पाए प्रॉपरली। प्रोटीन को एंजाइम के जैसे जब भी काम करना होगा, इससे 3 डिग्री स्ट्रक्चर में आना पड़ता है ना? तो यहां पे ये लिखा है जैविक क्रियाओं के लिए नितांत आवश्यक है कौन सा? 3 डिग्री स्ट्रक्चर। कैसे कर पाता है ये भी सीख लो। जब भी ये लूप बनते हैं तो इस लूप के बीच बीच में कुछ जगह ऐसी बनती है, ऐसी। कुछ जगह ऐसी बनती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट्स बोलते हैं। जो जगह दिख रही है, क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव साइट्स। इन एक्टिव साइट्स पे आके सबस्ट्रेट जुड़ते हैं और यहां से एंजाइम के जैसे काम करते हैं। ये क्लियर हुआ बच्चे? इस एक्टिव साइट पे आके एंजाइम जुड़ते, सॉरी सबस्ट्रेट जुड़ेंगे और तब जाके ये काम कर पाएगा। कैसे? एक एंजाइम के जैसे। समझ में आया बेटा? देखें, टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। नेक्स्ट प्रोटीन में फिर हम बोलते हैं क्या? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। कुछ प्रोटीन, बहुत बढ़िया सी बात है, देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है। कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की इकाइयों से जुड़े होते हैं। क्लियर? एक दूसरे के साथ एक से ज्यादा
जैसे गोले की सीधी लड़ी गोले एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर घराव या पट्टिका संरचना, मतलब लैमिनर स्ट्रक्चर या कैसे भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, दो, वो प्रोटीन को स्थापत्य प्रदर्शित करती है जिससे प्रोटीन की चतुष्टक संरचना बोलते हैं। ये प्रोटीन को स्थापत्य मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो प्रोटीन का बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? प्रोटीन का बहुत ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेटा ये 4 डिग्री स्ट्रक्चर। क्लियर? जहां पे क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहां पे प्रोटीन जो है राइट हैंडेड हेलिक्स बनाती हुई ऐसे धागे के अपने ऊपर लिपट गई और ये हो गई एक पॉलीपेप्टाइड, और इसी के साथ इसी के पास दूसरी पॉलीपेप्टाइड आई, वो भी राइट हैंडेड हेलिक्स बनाती हुई धागे की तरह इसके ऊपर लिपट गई। ये स्ट्रक्चर कहलाता है चतुष्क स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर। समझ में आया? 3 डिग्री और 4 डिग्री। बट हाँ, 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर की एक बड़ी मजेदार बात है, इन 3 डिग्री और 4 डिग्री स्ट्रक्चर्स के अंदर ये फॉर्मेशन हुए कैसे? यहां पे और बॉन्ड्स बन गए। प्राइमरी सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट हुआ था? प्राइमरी को हमने सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट किया था बेटा? प्राइमरी को सेकेंडरी में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई थी, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन गए थे। यहां पे ऐसे ही टर्शरी बनेगा तो यहां पे और सारे बंध बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। जैसे यहां पे आपको एक चीज तो पता है, पहले कौन सा था? पहले हमने पढ़ा था पेप्टाइड, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, पेप्टाइड। अरे यार, ले जा मर। पेप्टाइड बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, फिर हमने खुद ही बना दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जब ये जुड़ते हैं तो यहां पे वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी लगने लगता है। वैद्युत आकर्षण बल के अलावा यहां पे वॉन डेर वाल फोर्स, ये दुनिया भर के और फोर्स बढ़ जाते हैं। क्लियर? ऐसे ही जब आप क्वार्टरनरी में जाते हो 4 डिग्री में, इस जित बोल रहे हैं प्योर स्टेबल है, यहां पे और बॉन्ड बन जाएंगे। पेप्टाइड पहले से था, अब ये ना ये बॉन्ड पूछे जाते थे पहले, अब तो नहीं पूछते। पेप्टाइड बंद हो गया, हाइड्रोजन बंद हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इसके अलावा आपका हो गया एक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, लिख लें यहां पे, डाई सल्फाइड, लिंकेज हो जाता है यहां पे। वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक दिख ही रहा है आपको। वैद्युत बल के अलावा यहां पे और कौन से बॉन्ड बन सकते हैं? वैद्युत बल के अलावा यहां पे अभी लिखा था हमने वॉन डेर वाल, वॉन डेर वाल बल, वो भी इनको जोड़ सकता है। तो बहुत सारे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं जिससे कि ये क्या हो गया है? एकदम स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बॉन्ड पे सवाल मिल जाते हैं कभी कभी, है ना। और यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जाके आपको किसी चैप्टर में पढ़ना भी है, 151 153 की बात करके वहाँ पे उसको डील करना है। बट अभी बस ये समझ ले कि हम बात करते हैं जब भी हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है जिसके अंदर 4 उपखंड हैं, 4 यूनिट है हीमोग्लोबिन में। लिख देता हूं भैया, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा है और 2 बीटा। ये क्या है? ये अमाइनो एसिड की चेन है पूरी। ये क्या है? अमाइनो एसिड की चेन है और इनसे मिलके पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर हुआ बच्चा? इसलिए इसे देखो 4, 2 अल्फा की, यहाँ पे मैंने 2 दिखाया ना, 2 अल्फा 2 बीटा, एक क्वार्टरनरी में एक से ज्यादा, तो 2 अल्फा चेन होगी 2 बीटा चेन होगी, तब जाके बनेगा हीमोग्लोबिन।
ये हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यहाँ पे आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसके साथ बेटा हमारा प्रोटीन का कहानी पूरा हुआ कंप्लीट।